नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरवी अकेडमी फॉर सिविल सर्विस में। पीआईबी का यह सेकंड डेज है। हिंदी मीडियम में पीआईबी जैसे वीडियो की काफ़ी कमी रही है, तो आप पीआईबी यहाँ से देख सकते हैं। साथ ही साथ आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। विगत कुछ वर्षों में आपने देखा होगा, खासकर यूपीएससी में प्री में जो है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर पीआईबी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जब आप मेंस में लिखते हैं, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, यूपीएससी हो या एसए हो, तो अपने उत्तर की प्रामाणिकता के लिए, तार्किकता के लिए आपको पीआईबी जैसे सोर्स की आवश्यकता होती है। और जितने भी सिलेक्टेड लोग होते हैं उनसे आप ज़रूर उनके मुंह से एक बार पीआईबी सुना होगा। तो पीआईबी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कहीं से भी करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन। केंद्रीय एमएसएमई मंत्री श्री नितिन गडकरी ने अगरबत्ती उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी कि केवीआईसी द्वारा प्रस्तावित एक अद्वितीय रोजगार सृजन कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। एक तरह का ये रोजगार सृजन कार्यक्रम है। खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन नाम के इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश के विभिन्न हिस्सों में बेरोजगारी और प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार पैदा करना और घरेलू अगरबत्ती उत्पादन में पर्याप्त तेजी लाना है। ठीक है, तो इसका जो मेन उद्देश्य है वो देख ही रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत के नाम से ही है। साथ ही साथ बेरोजगार लोगों को रोजगार देना, और जो प्रवासी श्रमिक जो वर्तमान में जो समस्याएं झेल रहे हैं, उनको उन समस्या को ना झेलते हुए उनको स्थानीय प्लेस पे, जो स्थानीय जगह, वहां पे ही रोजगार प्रोवाइड कर देना। निजी सार्वजनिक मोड यानी कि पीपीपी मॉडल पर, निजी सार्वजनिक मोड पर केवीआईसी द्वारा बनाई गई यह योजना इस मायने में अद्वितीय है कि बहुत कम निवेश में ही यह स्थायी रोजगार का सृजन करेगा और निजी अगरबत्ती निर्माताओं को उनके बिना किसी पूंजी निवेश के अगरबत्ती का उत्पादन बढ़ाने में मदद करेगी। निजी सार्वजनिक मोड पर केवीआईसी द्वारा बनाई गई यह योजना इस मायने में अद्वितीय है कि बहुत कम निवेश में ही यह स्थायी रोजगार का सृजन करेगा और निजी अगरबत्ती निर्माताओं को उनके बिना किसी पूंजी निवेश के अगरबत्ती का उत्पादन बढ़ाने में मदद करेगी। अच्छा फ्रेंड्स, देखिएगा कि यह जो है ये गवर्नमेंट सोर्स होते हैं, तो इनकी हिंदी जो है आमतौर पर टफ होती है, तो आप अपना वीडियो पॉज करके इसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। केवीआईसी मशीनों की लागत पर 25% सब्सिडी प्रदान करेगा और कारीगरों से हर महीने आसान किस्तों में शेष 75% की वसूली करेगा। कारीगरों के प्रशिक्षण की लागत केवीआईसी और निजी व्यापार भागीदारी के बीच साझा की जाएगी, जिसमें केवीआईसी लागत का 75% वहन करेगा, जबकि 25% व्यापार भागीदार द्वारा भुगतान किया जाएगा। योजना के अनुसार व्यापार भागीदारों द्वारा साप्ताहिक आधार पर कारीगरों को मजदूरी सीधे उनके खाते में केवल प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी कि डीबीटी के माध्यम से प्रदान की जाएगी। कारीगरों को कच्चे माल की आपूर्ति, लॉजिस्टिक्स, गुणवत्ता नियंत्रण और अंतिम उत्पाद का विपणन करना केवल व्यापार भागीदारी की जिम्मेदारी होगी। देखिए, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है व्यापार से रिलेटेड या स्थानीय व्यापार से, तो आप डायरेक्ट अगरबत्ती से रिलेटेड नहीं भी आएगा। अगर नहीं भी आता है तो आप इन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं अपने आंसर में। मशीन की शेष 75% लागत की वसूली के बाद इसका मालिकाना हक स्वतः कारीगरों को स्थानांतरित कर दिया जाएगा। इस संबंध में पीपीपी मोड पर परियोजना के सफल संचालन के लिए केवीआईसी और निजी अगरबत्ती निर्माता के बीच द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस योजना को दो प्रमुख फैसलों, अगरबत्ती के कच्चे माल पर आयात प्रतिबंध और बांस के डंडों पर आयात शुल्क में बढ़ोतरी को देखते हुए बनाया गया। अगला है आभासी सेवानिवृत्ति समारोह। रेल मंत्रालय ने पहली बार वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर सभी जोन, डिवीजनों, उत्पादन इकाइयों को आपस में जोड़कर 2320 सेवानिवृत्त पदाधिकारियों के लिए आभासी सेवानिवृत्ति समारोह का आयोजन किया। इसमें बस इतना ही है, याद रखिएगा। पीटी फैक्ट से नॉर्मल क्वेश्चन पूछ ले तो ध्यान रखिएगा रेलवे मंत्रालय ने किया था। अगला है रेडियो नेटवर्क पर आधारित संपूर्ण दूरसंचार कनेक्टिविटी भारत एयर
भारत एयर फाइबर का उद्घाटन। केंद्रीय एचआरडी इलेक्ट्रॉनिक्स संचार एवं आईटी राज्य मंत्री श्री संजय धोत्रे ने आज महाराष्ट्र के अकोला में, ध्यान रखिएगा कहाँ, अकोला में भारत एयर फाइबर सेवाओं का उद्घाटन किया। भारत एयर फाइबर सेवाओं के उद्घाटन के साथ ही अकोला और वाशिम जिले के निवासी मांग के आधार पर वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन प्राप्त कर सकेंगे। ध्यान रखिएगा अकोला और वाशिम एंड दोनों जो है महाराष्ट्र में है। भारत एयर फाइबर सेवाएं बीएसएनएल द्वारा भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहलों के एक हिस्से के रूप में प्रस्तुत की गई है और इसका लक्ष्य बीएसएनएल स्थान से 20 किलोमीटर के दायरे में वायरलेस कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना है और इस प्रकार दूर दराज के स्थान के ग्राहक भी लाभान्वित हो सकेंगे, क्योंकि टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनर यानी कि टीआईपी की सहायता से बीएसएनएल सबसे सस्ती सेवाएं उपलब्ध कराती है। बीएसएनएल अकोला और वाशिम जिले के बीएसएनएल के स्थानीय व्यावसायिक साझेदारों के जरिए भारत एयर फाइबर सेवाएं प्रदान कर रही है और ये सेवाएं शीघ्रता से सबसे तेज इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराएगी। ये सेवाएं विशिष्ट हैं और दूसरे ऑपरेटरों से अलग हैं, क्योंकि बीएसएनएल असीमित निःशुल्क वॉइस कॉलिंग उपलब्ध करा रही है। बीएसएनएल अकोला और वाशिम जिले के स्थानीय निवासियों को टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनर्स के रूप में बीएसएनएल के साथ हाथ मिलाने का एक बड़ा अवसर भी उपलब्ध करा रही है। वे नियमित रूप से प्रति महीने लगभग 1 लाख रुपए नियमित मासिक आमद प्राप्त करेंगे और इस प्रकार भारत सरकार की आत्मनिर्भर भारत पहलों के तहत आत्मनिर्भर भी बन सकेंगे। तो देखिए किस तरह से इसको जो है आत्मनिर्भर भारत के साथ जोड़ दिया गया है। ये भारत एयर फाइबर सेवाएं उचित लागत पर सबसे तेज वायरलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी तथा वॉइस सेवाओं के नए रास्ते खुलती है। बीएसएनएल 100 एमबीपीएस स्पीड तक भारत एयर फाइबर कनेक्टिविटी उपलब्ध कराती है। नेक्स्ट है खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा आयोजित किसानों के लिए विनियामक वातावरण के उदारीकरण के बदले के संदर्भ में आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रणनीतियों पर विचारों के आदान प्रदान हेतु कार्यशाला। इस कार्यशाला का उद्देश्य जो है वो किसानों के लिए विनियामक पर्यावरण के उदारीकरण के बदलते संदर्भ में कृषि उपज और किसानों के सशक्तिकरण में अंतर्राज्यीय व्यापार व प्रतिबंध को हटाना और किसानों के सशक्तिकरण के लिए लंबे समय से प्रतीक्षित आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु रणनीति के तहत संसाधकों समूहों को थोक व्यापारियों, खुदरा विक्रेताओं, निर्यातकों के साथ सीधे जुड़ना शामिल है। देखिए मैं जानता हूँ ये काफी टफ लग रहा होगा आपको पढ़ने सुनने दोनों में, पर जब आप ऐसी शैली को अपनाते हैं तो यकीन करिए कि आपका उत्तर अपने आप में बहुत अच्छा होगा। साथ ही साथ प्री में ऐसे क्वेश्चन घुमा फिरा के आएंगे ही आएंगे यूपीएससी में। इसका लक्ष्य 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के विशिष्ट परिणाम प्राप्त करने के लिए बुनियादी सुविधाओं को प्रदान करने और जमीनी स्तर पर किसानों की क्षमता का निर्माण करने के लिए निवेश को बढ़ावा देने हेतु रणनीति तैयार करने तथा सभी हितधारकों के बीच बेहतर तालमेल करना भी था। इस कार्यशाला में जानकारी युक्त परिचर्चा हुई और WDRA के साथ गोदामों का अनिवार्य पंजीकरण। देखिए जब भी आप किसी के बारे में लिखेंगे तो आप इन एज इट इज उसको यूज कर सकते हैं। जो ये लिख रहा है गोदामों का, इसको एज इट इज आप अपने आंसर में यूज कर सकते हैं। गोदामों का अनिवार्य पंजीकरण, कृषि वस्तुओं के व्यापार के लिए समग्र प्लेटफार्मों की नींव, विवादों के समाधान के लिए जीएसटी परिषद की तर्ज पर कृषि परिषद। ये देखिए ये बहुत अच्छा पॉइंट है। जीएसटी काउंसिल की तर्ज पर एक एग्रीकल्चर काउंसिल भी होना चाहिए जिसमें केंद्र व राज्य दोनों तरफ के लोग हों। कोल्ड स्टोरेज पर निवेश और यंत्रीकृत परिवहन, फार्म गेट लॉजिस्टिक जैसे कई सुझाव भी सामने आए हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।